पुराने कपड़ों को देंगे नया लुक जिससे कोई पहचान भी ना पाए कि ये पुराना है। एक नहीं दो-दो आइडिया आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक दुपट्टा। इसके हमें स्क्वायर शेप में पीस कट करने हैं, वो भी 5 इंच बाय 5 इंच की। आप साड़ी भी ले सकते हैं, कुर्ता भी ले सकते हैं, सलवार भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो वो ले सकते हैं। तो चलिए फटाक से इसको कट करते हैं। कोई ज़्यादा देरी नहीं लगाऊँगी वीडियो में, कंटिन्यू आप वीडियो पूरा देखिएगा। आपको बढ़िया सी 2 डिज़ाइन एकदम यूनिक और डिफरेंट देखने को मिलेंगी। तो फटाक से कट कर लेती हूँ। चलिएगा नाप-तौल कर लेते हैं फिर कट करेंगे। क्योंकि इसमें नाप के ही पीस कट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इसको पहले मैंने एक ही क नाप के आपको दिखाया है कि हमें इतने बाई इतने का चाहिए। तो चलिएगा इसको कट कर लेते हैं। तो मैंने इतने सारे पीस कट कर लिए हैं देखिएगा 5 इंच बाई 5 इंच के हैं। अब इनको हमें क्या करना है कुछ इस तरह से ये फ़ोल्ड करना है। और फिर किनारे से उठाते हुए इस तरह से चुन्नट बनाते जाना है। लेकिन अगर हम ऐसे हाथ से बनाएँगे चुन्नट तो ये खराब हो जाएँगे। तो चलिएगा लेके आते हैं सुई और धागा। एक साथ पूरे हमें पीस को एक सुई धागा में डाल लेना है, इसी तरह से डिज़ाइन बना के। तो हमारी बहुत सारी झंझट खत्म हो जाएगी, इधर-उधर होगा नहीं ये कपड़ा क्योंकि ये बहुत पतला कपड़ा है। आप जैसे सिल्क होता है हल्का-सा पतला-सा है, दुपट्टा है तो बिल्कुल पतला-सा है। ये थोड़ा-सा बेकार भी होगा तो मेरे कोई काम का नहीं था, नहीं तो मैं कट नहीं करती, वैसे भी यूज़ कर लेती। मैंने कहा चलो इसको यूनिक और डिफरेंट जो सबकी नज़रों के सामने भी रखा रहेगा। तो मैंने एक तरफ से सुई में धागा डाला और एक किनारे से सेंटर में आते हुए और लास्ट किनारे तक चले जाएँगे। वो सीधा टक करते हुए जाना है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही सेम करना है। इससे इतना सुंदर जो निकल के आएगा, आप देखते ही रह जाएँगे। पूरा वीडियो देखना है बगैर स्किप किए। क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं लास्ट में देख लिया, अरे ये बन रहा है, फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर समझ में भी नहीं आता। तो इस तरह से मैं फटाफट इनको कर लेती हूँ। अब आपको बताना है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार फटाफट बोला। पता नहीं ये कहाँ से मुँह से निकल के आता है। तो इस तरह से मैंने एक कली बना ली, पंखुड़ी कहें, कली कहें, नहीं कली नहीं कहेंगे, पंखुड़ी ही कहेंगे। तो कुछ इस तरह से बन के तैयार इसी धागे में हमें बहुत सारे डाल के तैयार कर लेने हैं। तो चलिएगा इसको भी हम कर लेते हैं। बगैर देरी किए तो एक किनारे से पकड़ेंगे इस तरह से हमने पहले कपड़े को ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया और एक किनारे से पकड़ते हुए बीच में आएँगे, बीच से फिर दूसरे किनारे में भी चले जाएँगे। तो इस तरह से सुंदर सी पंखुड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसको पूरा कर लेते हैं। देखिएगा ये मेरा पूरा होने वाला है, इतने जल्दी ये काम होता है और एक बार हम अगर इस तरह से कच्चा काम कर लेते हैं तो हमें सिलाई मशीन पर जाके झंझट नहीं होती, इधर-उधर खिसकता नहीं है, ज़्यादा हमें सँभालने की ज़रूरत हो, एक जैसी डिज़ाइन आती है। फिर कहीं सिलाई में इधर फ़ोल्ड हो गया, उधर वो झंझट खत्म हो जाती है और हमारा पूरा बढ़िया सा निकल के आता है। तो इस तरह से मैंने डाल लिया, अब लिया है एक चौकोर कपड़ा। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मैं 16 बाई 16 इंच का कपड़ा लिया है। एक फिर लूँगी प्लेट, क्योंकि हमें इसमें राउंड में सर्किल बनाना, आप किसी और तरीके से भी बीच में सर्किल बना सकते हैं। मुझे काफ़ी बड़ी प्लेट है कि एक डेढ़ इंच शायद दोनों तरफ ये छूटा होगा, चारों तरफ और इस तरह से हमें सर्किल बना के ड्रॉ कर लेना है। इसी को बना के हम फिर और भी ज़्यादा अपना काम ईज़ी कर लेंगे कि सर्किल पहले बन गया, अब हमें सिलाई करने में भी आसानी होगी कि हमें इसी के किनारे-किनारे उन पंखुड़ियों को सिलना है। पहले हमने फर्स्ट राउंड सर्किल बना लिया, फिर हमें और सर्किल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके बाद हम रखते जाएँगे। तो मैं जो किनारे पे मैंने निशान लगाया उसी पर रखते हुए देखिएगा कुछ इस तरह से इन पंखुड़ियों को थोड़ा-थोड़ा हम फैलाते जाएँगे। चुन्नट भी आनी चाहिए और एकदम सिकुड़नी नहीं चाहिए। अच्छा-सा उसमें शेप आ जाए। इस तरह से हमें अपने अकॉर्डिंग क्योंकि धागे में सिंपल डला है तो इसको हम खिसका के एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो चलिएगा करते हैं इसको पूरा फिनिश। एक राउंड लगाते हैं, फिर अगले राउंड के बारे में सोचते हैं कि वो उसको हमें किस तरह से करना है। तो इस तरह से सिंपल हम सिलाई मशीन रखेंगे और इनको एडजस्ट करते हुए सिलाई चलाना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारी डिज़ाइनों की इस तरह की कुशन और टेबल कवर बनाए हैं जिनको मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने देखिएगा एक राउंड लगा लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं पहुँच पा रहा है वीडियो, जो मेरे मेरे पहले के वीडियो थे तो मैंने कहा जो नए लोग जुड़े हैं उनको साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने एक राउंड लगा लिया। अब दूसरे राउंड को हम इस तरह से रखेंगे एक कली क्योंकि 2 कलियों के बीच में
पंखुड़ी को कि 2 पंखुड़ियों के बीच में आए, एक के ऊपर एक ना आए, जो हमारा बीच में स्पेस है उसके बीच में एक पंखुड़ी आए और जो हमारी सिलाई पहले ही उसकी लाइन की है उसको दबाती हुई हम सिलाई कर लेंगे। तो चलते हैं दूसरी सिलाई भी करते हैं, तीसरी और जितनी है पूरा फुल कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता है। अब थोड़ा सा स्पेस बचा है इसको भी पूरा कर लेते हैं। अभी बीच में थोड़ी-सी सिलाई दिख रही है, यहाँ कुछ लगाना बनता है। तो मैंने इस तरह से सर्किल में एक कपड़ा कट किया, फिर से सुई लेंगे और चारों तरफ इसमें तरह से सिलाई कर लेंगे। बीच में कॉटन भरेंगे, एक बॉल बन के तैयार हो जाएगी। इस बॉल को हम बीच में स्टिच कर देंगे क्योंकि ये पूरा व्हाइट है तो बीच में ब्लैक का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगेगा और सुंदर। आप किसी और कलर का कुछ भी लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं या कुछ भी। तो मैंने इस तरह से एक पोटली सी बनाई और इसको हम बीच में इसी तरह सुई धागे से सिल देंगे। तो चलिएगा इसको फिनिश कर लेते, पहले अच्छे से पक्का कर लेंगे, नॉट बांध लेंगे, फिर इसको हम बीच में सिल लेंगे। जो स्पेस मतलब सिलाई का जो दिख रहा है कि हमने यहाँ टुकड़े-टुकड़े लगाए हैं, वो फिर नहीं दिखेंगे। तो चलिएगा इसको सिल के तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक सुई धागा लिया है, इसको इस सिंपल इसमें डालेंगे और ये स्टिच हो जाएगा नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया और अच्छा सा थिक हो जाता है ये ऊपर और सुंदर भी लगता है। अब नीचे साइड में हम जिप लगाएँगे और दूसरा कपड़ा लगाएँगे और तैयार हो जाएगी हमारी ब्यूटीफुल सी फ्लावर कुशन। आपको ये कुशन कैसी लगी है वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी बिल्कुल वेस्ट से है, जो भी आपके पास कपड़ा बचा हुआ है उसका यूज़ करेंगे। तो ये तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम फ्लावर ही है पूरा। अब चलते हैं दूसरे के पास। तो मैंने इस तरह से एक साड़ी थी जिसका मैंने टेबल कवर बनाया था, कुछ कपड़े बचे हुए थे। अब कहेंगे साड़ी इतनी बर्बाद, नहीं इसमें व्हाइट से कुछ दाग पड़ गए थे, वो अपने आप कलर चला जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको कट करके अलग कर दिया था। अब मैंने काफ़ी सारा फ़ोल्ड करके कपड़ा लिया क्योंकि इसके भी हमें पीस ही कट करनी है। तो ये पतला कपड़ा है, एक साथ हम कट करेंगे तो आसानी से हमारा कट हो जाएगा। तो मैंने 4 फ़ोल्ड में लिया है। अब इसको फ़ोल्ड करके जिस साइज़ के हमें पीस चाहिए उस साइज़ के हम फ़ोल्ड करके हम इस तरह से कट करेंगे कि हमारा कपड़ा बर्बाद ना हो। उसी साइड के पूरे कपड़े में हमें जितने एक जैसे पीस आएँगे उसी तरह के हम पीस कट करेंगे। तो चलिएगा मैंने कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया। फिर इसके पीस ऐसा है आप जितने साइज़ के करना चाहें उतने साइज़, छोटे भी बड़े भी जितनी आपकी इच्छा हो। तो मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया देखिएगा और मैं इक्वल जो तीनों लाए बॉक्स है इक्वल आ जाए इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिएगा कुछ इस तरह से कट भी हो गया बहुत आसानी से। तो मैंने काफ़ी सारे पीस कट कर लिए, अब इनको जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे है वो चलो आगे बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है राउंड में कपड़ा, ये कॉटन कपड़ा है, राउंड में इस तरह से कट कर लिया है। इसको मैंने पहले ही राउंड में कट कर लिया है। अब हमको इसी में उन जो हमारे कपड़े के टुकड़े हैं उनको स्टिच करना है। पहले कपड़ा पूरा था, फिर हमने इसको कट किया, फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम एक कॉर्नर पकड़ा हमने, फ़ोल्ड किया, फिर इस तरह से ट्रायंगल बना दिया। अब हमको इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रायंगल को ही रखते जाना है चारों तरफ। जो कपड़ा है हमारे उसके चारों तरफ हम इसी तरह से पहले ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फ़ोल्ड करेंगे कि इस साइड कहीं भी सिलाई नहीं रखेगी। इस तरह से ट्रायंगल में हमारा कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिएगा इसको चारों तरफ से हम रख लेते हैं, पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। मेरे पास कुशन कवर की इतनी सारी डिज़ाइनें हैं कि आप सोचेंगी भी नहीं मैंने कितनी कुशन कवर बनाए होंगे। सब डिफरेंट, कोई सेम नहीं होगा और सारे बेस्ट से होंगे, कोई उसमें ज़्यादा कुछ मैंने हाँ, थोड़ा बहुत तो देखो लगता ही है। तो मैंने इस तरह से एक राउंड के दूसरे राउंड की रख लेंगे और इस तरह से रखेंगे कि मतलब कि एक के ऊपर एक ना हो। तो पहले हम पहला ही राउंड जो पहली लाइन है उसको सिल लेते हैं, फिर दूसरा लगाएँगे। पहले नहीं लगाएँगे तो मैंने इस तरह से एक लाइन रख के और पिन कर लिया है जिससे मुझे सिलाई करने में आसानी हो। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, फिर दूसरी लाइन रखूँगी और फिर दूसरी को भी हम सिल के तैयार कर लेंगे। तो एक लाइन तो इस तरह से रखी, अब हमें दूसरी लाइन में जो ट्रायंगल रखने हैं
उनको इस तरह से एक हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये थिक भी हो जाता है इस वजह से। अगर हम नीचे का बेस कपड़ा पतला लें तो ये लगाते-लगाते इतना थिक हो जाएगा बहुत। अब 2 हमारे ये साइड के ट्रायंगल हैं, इनके बीच में हमारा ये वाला आना चाहिए। इस तरह से हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा इसको। तो चलिएगा इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से पूरे में हम दूसरी लाइन को भी बना के रखेंगे, फिर तीसरी लाइन को भी, चौथी लाइन को भी, फिर लास्ट में आप निकल के आएगा जो वो देखना ज़रूर कि किस तरह का निकल के आएगा। तो देखिएगा एक लाइन अभी पूरी हुई, दूसरी और कितनी सारी हमने पूरी कर ली। बीच में थोड़ा-सा स्पेस बचा है तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमें फुल करना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। फिर लास्ट में हम छोटा-सा एक वही जो हमने आगे की कुशन में किया उसको बना के लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ मेरा बन के तैयार होने वाला। देखिएगा कुछ मैं इस तरह से रखती जा रही हूँ, ये सिल के तैयार हुआ। कितना सुंदर फ्लावर लग रहा। तो दोनों फ्लावर कुशन अपने आप में डिफरेंट है। इसमें मैंने कुछ अलग शेप में, बस इतना है कि मैंने पुराने कपड़े यूज किए हैं और उनको कट किया है टुकड़ों में। फिर उनके टुकड़ों का शेप अलग-अलग चेंज कर दिया, एक राउंड में, लेकिन एक है तो चौकोर, लेकिन उसको भी मैंने राउंड में ही कर दिया। दूसरा कपड़ा भी अब नीचे का बेस तैयार करेंगे, सर्किल में कट किया, बीच से कट करूँगी और इसमें जिप नहीं लगाऊँगी, एम्बलम जैसे होता है वैसे ही इसको बना के तैयार कर लूँगी। तो चलिएगा ये कुशन तो बन के तैयार है। इनमें से कौन-सी सबसे अच्छी लग रही वो ज़रूर बताना। आगे भी बहुत सुंदर-सुंदर डिज़ाइनें लेके आ रही हूँ और आगे दीपावली डेकोरेशन का भी एक नया आइटम मैंने बना के तैयार रखा है। बस उसको अपलोड करना बाकी है, तो उसको भी बहुत जल्दी लेके आऊँगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना। कितनी सुंदर कुशन लग रही है, सच में बहुत सुंदर। थैंक यू, बाय-बाय। आपने मेरा पूरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू।